सो गाइज एसएससी सीजीएल मेंस का एक सेट चल रहा है आपका यहाँ पे, सेट नंबर 38, जिसके हम लोग कर चुके थे 93 क्वेश्चंस। आज हम बात करेंगे 94 क्वेश्चंस से। इसकी समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना, हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट बात अपनी। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है वेल्थ क्रिएटर्स आर इसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वेल्थ क्रिएटर्स आर इसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड। गौर कीजिएगा, उसने टू के बाद यहाँ पे आई फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगा दी है, जो कि रोंग है भाई। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, यानी कि गलती इसी पार्ट में है। आपका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, कभी भी टू के बाद वर्ब में सेकंड फॉर्म नहीं लगाया करते। ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद एक रूल और है कि आप टू के बाद जिरन लगा सकते हैं बस, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो यहाँ नहीं आएगी। और अगर जिरन भी चलो मान लीजिए यहाँ आ रही है तो भी ये रोंग है आपका पार्ट, यानी कि इसके ए पार्ट में हो जाएगी एरर। नेक्स्ट देखिए, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डरना। ऑटोफोबिया, जूफोबिया, जेनोफोबिया, एक्रोफोबिया। ऑटोफोबिया मतलब स्वयं अकेले में रहने से डरना। जू मतलब जानवरों से डरना। जेनो मतलब किसी विशेष जाति वगैरह से डरना। एक्रो मतलब हाइट से डरना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट। नेक्स्ट आपको सेंटेंस लगाना है सीक्वेंस इन ऑर्डर में। सही सीक्वेंस क्या होगा सेंटेंस का, आपको ये बताएं है। ओह सॉरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है बच्चों, मैं चेक नहीं कर पाया इसको। कह रहा है कि व्हेन रोहित सा सौरभ ही सेड ओ हाउ टेल यू हैव, हाउ टॉल यू हैव ग्रोन। सो बच्चों यहाँ घरों में है, थोड़ा सा शोर रहता है पीछे बच्चों का। आपको बताना है इसका करेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा रोमांटिक सेंटेंस का। आपको दिख रहा हो कहीं ना कहीं यहाँ पे हैव, तो यहाँ पे हमें उसको हेड बदलना है। सबसे पहले तो यही टारगेट रखें आप अपना चेक करने का कि हैव को हेड मिल जाए, जो कि पहले में है। सेकंड में वोज आ गया, सी में हैव है इसलिए बाहर, और डी में हैज़ है इसलिए भी रेस से बाहर, हैज़ है सॉरी। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए आंसर हो जाएगा इस लिहाज से, और कोई इसका आंसर यहाँ पे फिट नहीं भी बैठना चाहिए। यस, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 97, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद हमेशा अगर आएगा तो प्लूरल नाउन लगाएंगे। कह रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, नहीं बुक्स होना चाहिए था इस सेंटेंस में। बुक को बुक्स कीजिए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाए आपका बी करेक्ट, और किसी में ऐसा है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर, देखिए यहाँ पे सेंटेंस में क्या एरर है बतानी है हमें। मोस्ट के बाद में हम लोग अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों ही तरह के नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल हो तो प्लूरल वर्ब। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्क आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऑफ दिस एनजीओ आर नहीं, आपको यहाँ पे इज का इस्तेमाल करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में आपकी हो जाएगी डी पार्ट में एरर। 99 देखिए, एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग रजनीश सिंह सैड वट एवर टॉक्स टेक प्लेस दे विल बी ऑन द इश्यू ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। टेक को टुक करेंगे, विल को वुड करेंगे, इनडायरेक्ट बनाना आपको इसका। तो चलो चलते हैं फटाफट से, टेक को टुक और विल को वुड कितनों में हो रहा है। पहले में टेक को टुक करा लेकिन विल ही हटा दिया, तो ये आंसर नहीं हो सकता इसका। दूसरे में टेक को टुक नहीं करा, ये वैसे ही रेस से बाहर। थर्ड में टेक को टुक करा है, विल को वुड करा है, रेस में शामिल। डी में एक हैड लगा दिया एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, इसलिए रेस से बाहर। तो सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। बच्चों यही एक बेस्ट तरीका है ध्यान रखना आप बनाने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। अगर आप सोच रहे हैं मैं बना लूँगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए बच्चों के, वो कह रहे थे कि सर सेंटेंस को ना आप बनाते हुए समझाया करो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। भाई ये काम मेरे बस के नहीं है, कम से कम यूट्यूब पे भी, और वैसे भी नहीं करूँगा मैं काम। एग्ज़ाम में हमें सिर्फ और सिर्फ लेना है सिलेक्शन।
नंबर आंसर दिखाने हैं, सिलेक्शन लेना है। समय भी थोड़ा तंग रहता है। मेंस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके पास 120 मिनट है और आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। अब आप क्या 1 मिनट भी क्वेश्चन को नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखना आप। 45 मिनट का भी रेशो नहीं निकल के आता है यहाँ पे। यस, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए काम करना। तो इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप इसी तरह से करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव को। और इसलिए दिए भी जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव 47 मार्क्स के, कि आप यहाँ से समय निकाल बचा लें अपना। अगर सारी ग्रामर आ जाती है या सारे क्लोज पैसेज या फिर पैसेज आ जाते तो फिर 100 लाख तो ना हो बच्चों के मार्क्स। 180 कट ऑफ है, याद रखना प्री का। वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर्स फॉर अवर स्कूल। वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर फॉर अवर स्कूल। ठीक है, वी के लिए ओवर का इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर। I stopped the chair in front of the pond and watched Lily roll her eyes to see the ducks. All of a sudden, the wheelchair shook violently. One afternoon, I wheeled her to the park. सेंटेंस में सबसे पहले आप मेन हिस्सा ढूंढ लीजिए। मेन हिस्सा इसका ए ही है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन आपका प्रोनाउन ही है, ए में भी और बी में भी। लेकिन ए में सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर। मैंने सीखा लिली की चेयर को पुश करना, व्हील चेयर को। आई स्टॉप द चेयर, क्योंकि पहले सीखेगा तभी तो स्टॉप करेगा ना, इसलिए स्टॉप वाला तो सबसे आखिरी का सेंटेंस होना चाहिए, ये शुरू का सेंटेंस नहीं हो सकता आपका। इसलिए आप ए से शुरू कीजिए सेंटेंस को। ए से आपके दो ही हो रहे हैं, सी और डी। आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर वन आफ्टरनून। आई व्हील्ड हर टू द पार्क। सीखा है तो उसे पार्क में ले गया। I stopped the chair in front of the pond and watched Lilies roll her eyes to see the ducks. All of a sudden, the wheelchair shook violently. यानी कि A, D, B, C इसका आंसर हो जाएगा D करेक्ट। More roles for women will be opened. सेंटेंस पहले ही पैसिव है, आपको दिख रहा है will be प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना है will प्लस फर्स्ट फॉर्म। कितनों में है ढूंढिए। पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। फोर्थ में भी है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। सेंटेंस एक्टिव आपका मोर, पैसिव है आपका। मोर रोल्स फॉर वुमन विल बी ओपन इन द बैंक्स ऑफ द सोल्जर्स बाय द इंडियन आर्मी। सेंटेंस बनेगा आपका द इंडियन आर्मी से। किससे बनेगा आपका सेंटेंस? द इंडियन आर्मी से, क्योंकि एक्टिव पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाया करता है, तो यहाँ पे द इंडियन आर्मी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द टीचर आस्क अविका व्हाट हैड हैपन टू हर एंड वाई हर नोज वॉज ब्लीडिंग। सेंटेंस में डब्ल्यू फैमिली है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, और आगे वॉज ब्लीडिंग है तो इज एम आर प्लस आई एन जी ढूंढनी है। कितनों में है ज़रा देखते हैं। पहले में सेकंड फॉर्म है, लेकिन वॉज वर प्लस ब्लीडिंग करा, ये बाहर। सेकंड में यानी कि बी में सेकंड फॉर्म भी है और इज एम आर प्लस आई एन जी भी है। थर्ड में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये बाहर है इससे। फोर्थ में इज प्लस हैपनिंग, ये भी बाहर है इससे। इस सेंटेंस का आंसर हो जाए आपका बी ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 104, द संत प्रेड दैट गॉड माइट को करना होगा मे, फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग ऑन द न्यूली मैरिड कपल। यस, मे को बस माइट को मे करना होगा, ये ध्यान रखें आप, और कोई यहाँ पे बड़ा काम आपको नहीं करना है। द संत सेड टू द न्यूली मैरिड कपल गॉड मस्ट, पहला बाहर। द संत सेड टू द न्यूली मैरिड कपल मे गॉड फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग ऑन यू। बस क्लियर, बी ही आंसर होगा और किसी ऑप्शन में दम ही नहीं है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, जिसके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी हो और नैतिकता उसके सिद्धांत हों। इंसेटिबिलिटी, इंटीग्रिटी, इंसिडियसनेस और इंटेलेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट बी इंटीग्रिटी। द फिल्म जुरासिक पार्क वॉज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, आपको दिख रहा है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, आपको दिख रहा है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। आप सेकंड फॉर्म ढूंढिए कितनों में है। द फिल्म जुरासिक पार्क वॉज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग, सेंटेंस बनेगा स्टीवन स्पीलबर्ग से, ये भी ध्यान रखना, इसलिए ए बाहर। सेकंड बाहर इज आ गया, थर्ड बाहर हैज़ बीन आ गया,
डी ही इसका आंसर होगा बस। 107, ही स्पेंड गुड डील ऑफ मनी ऑन क्लोथिंग। जी नहीं, खाली गुड डील नहीं, या तो अ गुड डील करो, यस, या फिर ग्रेट डील करो। सो इस लिहाज से इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, ही स्पेंड्स अ गुड डील ऑफ मनी ऑन क्लॉथिंग। अ गुड डील ये एक पूरा फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। 107 का ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। 108 देखिए, रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग, आपको दिख रहा है इज एम आर, आपको ढूंढना है वॉज वर, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, पहले में वॉज वर है, नेक्स्ट डे भी है, दूसरे में वॉज वर है, नेक्स्ट डे भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में दैट डे कर दिया, इसी वजह से बाहर हो गया। लास्ट में नेक्स्ट डे की जगह दैट डे कर दिया, दैट डे टुडे को किया जाता है, इसलिए ये बाहर। फिलहाल ए और बी रेस में शामिल। रानी सेड दैट दे वर ऑर्गेनाइजिंग, रानी आस्क वाई, बी में आस्क प्लस वाई लगा दिया, इसलिए बी रेस से बाहर। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई विल टेल हिम दैट आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस। सेंटेंस में विल आया है, विल ही रहेगा, आगे वाला पोर्शन भी ऐसे ही रहेगा, बिकॉज कोमा इन्वर्टर कोमा से पहले जब आपका विल से या खाली सेज आ जाए तो नेक्स्ट सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है। यस, ये ध्यान रखिएगा। सो आई विल टेल हिम आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस, ये ठीक है। बी में सैड आ गया, रेस से बाहर। सी में वांट टू टेल हिम, ये रेस से बाहर। डी में डिडंट की वजह से बाहर। इसका आंसर ए ही करेक्ट हो जाएगा, और कोई इसका ऑप्शन सही नहीं बैठेगा। माई कज़न हैज़ बीन इल सिंस 3 days। माई कज़न हैज़ बीन इल सिंस 3 days। बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं 4। क्या लगाते हैं? 4। ये जो आपका है यहाँ पे 3 days, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। आप इसके साथ में 4 का इस्तेमाल कीजिए, ना कि सिंस का। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे 3 days यानी कि ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इन ऑर्डर फॉर ही टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जीक्यूटिव नोट्स। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। कहना चाह रहा है कि इन ऑर्डर के बाद उसने जो 4 ही लगाया, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप यहाँ पे इन ऑर्डर टू सेंटेंस होना चाहिए था करेक्ट। इस तरह से इन ऑर्डर टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि इसका ए पार्ट हो जाएगा करेक्ट। इन ऑर्डर टू अटेंड द मीटिंग, क्लियर बात। 111 का ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। 112 से 121 तक यानी कि 10 सेंटेंस पैसेज से हैं। बच्चों मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि चाहे स्टेनो को हो चाहे किसी भी चीज़ का, पैसेज मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ। पैसेज आप फिलहाल खुद से करें चाहे कैसे भी करें, फिलहाल पैसेज नहीं होंगे आपके। पैसेज की वजह से एक तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, और मैं एग्ज़ाम से कुछ समय पहले लगभग 1 month पहले आपको पैसेज कराऊंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा उसकी, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल पैसेज कराने की स्थिति में हम लोग यहाँ पे नहीं है। सो फिलहाल पैसेज कर लीजिएगा खुद से, मैं पैसेज दिखा देता हूँ आपको पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी कीजिएगा आप कर लीजिएगा पूरा इसको। ये देखिए कितना बड़ा पैसेज, अगर मैं इसको पढ़ाने बैठ जाऊँ तो सारी वीडियो एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, ये पूरा पेज मुझे लग रहा है इसी के नाम रहेगा। यस, इसके ऑप्शंस भी हैं, सारे सेंटेंस भी हैं, कर लीजिए वीडियो को स्क्रॉल डाउन वगैरह अपना आप चलिए सीधा 122 से। एक 122 सेंटेंस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे है। कह रहा है कि मेजर चौधरी सेड टू द एस्पायरेंट डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है डू डज से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस की जब स्टार्टिंग हो हेल्पिंग वर्ब से तो हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ या वेदर से। सेंटेंस को किससे जोड़ते हैं? इफ़ या वेदर से। तो पहले वाले में दैट है, दूसरे वाले में वेदर है, तीसरे वाले में दैट है, चौथे वाले में वेदर है। तो ए और सी रेस से बाहर, बी और डी रेस में शामिल। बी और डी पे फैसला लेंगे। अंडरस्टैंड को कर देंगे अंडरस्टूड, ये भी ध्यान रखिएगा, जो बी में भी है और डी में नहीं है। अब इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी ही करेक्ट। फ्लाइंग काइट इज़ एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट, दिस स्पोर्ट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रिस्क, सो वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस एंड स्किलफुल, इट वॉज क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द डेज ऑफ द नवाब्स। एक चैप्टर आपने शायद कभी पढ़ा हो, द काइट मेकर, जब आप 12th में रहे होंगे। द काइट मेकर, यस,
उससे ये चैप्टर है आपका, उसी से ये ली गई छोटी सी कहानी द काइट मेकर से। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी ए से। फ्लाइंग काइट इज़ एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट। सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट इसका ए ही करेक्ट है, तो इसका ए से स्टार्टिंग होगी। ए 2 में है। इट वॉज क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द डेज ऑफ द नवाब। नवाब के टाइम पे ये थोड़ा पॉपुलर था। दिस स्पोर्ट्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रिस्क। इसके अंदर बहुत सारे रिस्क थे, इसलिए वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस एंड स्किलफुल। हालांकि रिस्क इतने तगड़े रिस्क नहीं थे, बस उंगली कटने तक के ही रिस्क हैं। आपको पता ही, आप लोग पतंग उड़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, ADBC। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय बांधे हुए हैं पतंग उड़ाने के। जैसे कि हमारा जो ये सानब्रू का जो उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ में जो हम रह रहे हैं, नॉर्थ रीजन में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँगा मैं, नॉर्थ रीजन की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ बसंत पंचमी भी एक समय बनाया गया पतंग उड़ाने के लिए। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पे पतंग उड़ाई जाती है। दिल्ली में 26 जनवरी को। आप जिस भी राज्य से हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, आप बताइएगा कि आपके यहाँ किस दिन पतंग उड़ाई जाती है। थोड़ा नॉलेज बढ़ेगी हमारे भी, कुछ क्लियर होगा कि किस राज्य में किस दिन पतंग उड़ाई जाती है। मुझे पता है काफ़ी सारे राज्य के लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, केरल वगैरह से मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, महाराष्ट्र वगैरह से भी। तो आप बताइएगा कि आप किस राज्य से हैं और कहाँ पे किस दिन पतंग उड़ाई जाती है, या फिर उड़ाई ही नहीं जाती पतंग आपके यहाँ पे। द सोल्जर्स कैरिड अराउंड द ऑर्डर्स ऑफ देयर कमांडर विदाउट क्वेश्चन। अंडरलाइन पार्ट में उसने आपको एक फ्रेजल वर्ब दी है, कैरिड अराउंड। कैरिड अराउंड मतलब अपने साथ लेकर चलना, अपने साथ लेकर चलना। आपको यहाँ पे इसे ठीक करना हो। द सोल्जर डैश, अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हमें दिए गए हैं। कैरी आउट, कैरी आउट किसी की आज्ञा या काम को पूरा करना, किसी की आज्ञा या काम को पूरा करना, कैरी आउट। कैरी अवे, कैरी अवे मतलब किसी भावना में बह जाना। कैरिड मतलब लेके जाना, सिंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट, आगे को मानना। कमांडर की आगे को तो माननी पड़ेगी भाई। आगे बढ़िए, कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू आंसर एक्यूरेटली देन अ क्विक फिनिश। इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू आंसर क्विकली देन अ क्विक फिनिश। यहाँ पे सेंटेंस का अगर फॉर्मेशन देखें तो आपको यहाँ पे सेंटेंस को इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू आंसर एक्यूरेटली, यहाँ पे आंसर के बाद एक्यूरेटली सेंटेंस ख़त्म किया है, तो आप यहाँ पे भी सेंटेंस को ख़त्म इसी तरह करेंगे, देन आ फिनिश क्विकली, देन आ फिनिश, देन फिनिश क्विकली, यानी कि इसका आंसर डी करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस का इस लिहाज से। 126 देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट विल ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25% फॉर ऑल कंपनीज। आपको दिख रहा है विल, आपको ढूंढना है वुड, सिर्फ इतना सा काम करना है बस और कुछ भी नहीं करना है। पहले में है वेरी गुड, दूसरे में भी है वेरी गुड, तीसरे में तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, फोर्थ में भी नहीं है। अब सिर्फ 2 बचते हैं रेस में शामिल। सेंटेंस से जुड़ेगा दैट से, जो कि सिर्फ और सिर्फ पहले में ही है, बी बाहर, क्योंकि सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है। सेंटेंस को दैट से कनेक्ट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। 127 से 131 तक आपका एक क्लोज टेस्ट है, छोटा सा क्लोज टेस्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कह रहा है कि द अदर डे देर वॉज ए हैवी डाउनपॉर इन अवर टाउन। द रोड्स लुक्ड स्मॉल रिवुलेट्स, द रोड लुक्ड लाइक, द रोड्स लुक्ड लाइक स्मॉल रिवुलेट्स। देर वॉज अ हाउस इन अवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में घर है। विच वॉज इन अ डैश कंडीशन, विच वॉज इन अ डिलियापिडेटेड, यानी कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट कंडीशन। ऑल ऑफ ए सडन इट कोलैप्स्ड, अचानक से वो गिर पड़ा। द न्यूज़ स्प्रेड इन द होल, द न्यूज़ स्प्रेड इन द होल टाउन लाइक वाइल्ड फायर, क्योंकि ऊपर टाउन की बात हो रही है, तो पूरे टाउन में जो है न्यूज़ एक आग की तरफ फैल गई, ये कहना चाह रहा है। बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल, बहुत इजी सा था ये क्लोज टेस्ट। द अदर डे देर वॉज अ हैवी डाउनपॉर इन द टाउन, द रोड्स लुक्ड लाइक स्मॉल रिवुलेट्स, देर वॉज अ हाउस इन अवर लोकेलिटी विच वॉज इन अ dilapidated
condition. All of a sudden it collapsed. The news spread in the whole town like wildfire. 132 देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है एरर. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी इन अवर बॉडी. सेंटेंस में आपको बतानी सिर्फ और सिर्फ एरर. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी इन अवर बॉडी. सेंटेंस में किडनी के पहले दा का इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं करेंगे. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी इन अवर बॉडी या फिर इन द बॉडी. ये सेंटेंस यही सेंटेंस खत्म हो जाएगा. किडनी से पहले आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे. नेक्स्ट फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट. एंड आई वॉज ना इट वॉज 20 ईयर्स अगो. आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट. सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे बी से, क्योंकि ऑप्शन देखें आप या तो ए या बी. ए से कर नहीं सकते, आपकी मजबूरी कि आपको बी से ही करना पड़ेगा. इट वॉज 20 ईयर्स अगो. इट वॉज 20 ईयर्स अगो. एट दैट टाइम आई वॉज लिविंग इन पेरिस. उस समय मैं पेरिस में रह रहा था. बी के बाद सी, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, बी में. इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट. हर मदर एडवाइज हर नॉट टू गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोएम. आपको बनाना है इसका डायरेक्ट, क्योंकि सेंटेंस पहले से ही है आपका इन डायरेक्ट. चलिए सेंटेंस को कनेक्ट करा है टू से, तो डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस नहीं शुरू हुआ होगा, कम से कम इम्पेरेटिव रहा होगा. तो ए तो रेस से बाहर. हर मदर सेड डोंट से भी शुरू नहीं होगा सेंटेंस. हाँ हो भी सकता है क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है. अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क्स होता. यू नीडेंट. हर मदर सेड डोंट गो फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोएम्स. यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर सी भी नहीं होगा, ये करेक्ट है. अब या तो ए बी या फिर डी. हर मदर सेड डोंट गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग योर पोएम. योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ होगा, इसलिए आप इसका आंसर बी लगाइए, हर नहीं लगाएंगे. द अदर डे वी एंटर्ड द सिटी ओनली ज्यूइश सिमेट्री बट देन वी वर एस्टोनिश्ड टू डिस्कवर हाउ टाइनी इट वॉज ऑल्दो ज्यूइश पीपल. देखिए यहाँ पे सेंटेंस कम से कम बी से शुरू नहीं होगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि बी में बट आया आपका. सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी ए से ही, क्योंकि वी वर एस्टोनिश्ड टू डिस्कवर हाउ टाइनी इट वॉज. हम चौंक गए थे देख करके कितना छोटा था ये भी नहीं आएगा. ऑल्दो से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सिर्फ ए से कनेक्ट होगा सेंटेंस. ए आपका सिर्फ एक में ही है. एक सेकंड. उसके बाद देखिए जाए ध्यान से यहाँ पे. द अदर डे वी एंटर द सिटी ओनली ज्यूइश सिमेट्री. ए वी वर एस्टोनिश्ड टू डिस्कवर हाउ टाइनी इट वॉज. ए के बाद सी, जो कि सिर्फ और सिर्फ डी में है, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट. 136 देखिए. द ऑफिसर्स आर लुकिंग टू रीयूनिट द डॉग विद हिज ऑनर. इवेंचुअली द पुलिस कट द, ये क्या है, चिचूहा, पता नहीं क्या है. द पुलिस ऑफिसर ऑन अ मोटरसाइकिल क्लोज द डॉग चेज द डॉग. चिचूहा रेन अक्रॉस कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ऑकलैंड बे ब्रिज. सेंटेंस में सबसे पहले पहला ऑप्शन ढूंढ लीजिए. सेंटेंस की शुरुआत होगी ए से. 136 में डी से, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, डी से सेंटेंस शुरू करेंगे. चिचूहा रेन अक्रॉस कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ऑकलैंड बे ब्रिज. अ पुलिस ऑफिसर ऑन अ मोटरसाइकिल चेज द डॉग, उसका पीछा किया. इवेंचुअली द पुलिस कट द, उसको पकड़ लिया. द ऑफिसर आर लुकिंग टू रीयूनिट द डॉग विद हिज ओनर, उन्होंने उसको ओनर को पकड़ा दिया. तो डी सी बी ए, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट. अब बच्चों 137 से 141 तक फिर से है एक क्लोज टेस्ट, सॉरी पैसेज आपका यहाँ पे, और आगे भी इसके अंदर बहुत सारे पैसेज हैं. पैसेज मुझे कराने नहीं है, आपको पता ही है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है आपका, और मुझे पैसेज लास्ट में कराने हैं, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ. सो मैं अब इसी वीडियो को यहाँ पे रोक करके नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट पार्ट में दो बड़े बड़े पैसेज और आ जाएंगे, जिनकी वजह से काम जो है अगली वीडियो में थोड़ा सा कम रह जाएगा. क्योंकि भले यहाँ से आपको 64 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे कराने के लिए, लेकिन कम से कम 25 मार्क्स के आप यहाँ से निकाल दीजिए पैसेज. तो 39 क्वेश्चन ही बचते हैं हमारे पास कराने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ईजिली हम लोग फिनिश कर लेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में. क्योंकि अगर मैं इसको आज यहाँ ज़्यादा कर बढ़ाता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो बहुत छोटी रह जाएगी. फोर्थ पार्ट में आपका वीडियो फिनिश, आपका काम कंप्लीट. तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा. गुड बाय, हैव ए नाइस डे.